हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, तो जैसे कि गूगल पे हम अगर कुछ सर्च करते हैं, है ना, पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोस या फिर न्यूज़ हो जाती है, कोर्ट के केसेस हो जाते हैं, इवन कुछ लोगों की पर्सनल वीडियोस भी होती हैं। तो जब वो सर्च करते हैं तो वो हमें मिल जाती है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा भी कोई राइट है कि हम अपनी पास्ट की वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, न्यूज़ है, अपना नाम है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्लियर कर सकें, यानी कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करे, इरेज कर सकें वहाँ से। या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई लॉ है जो हमारी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करता है इस इंटरनेट की एज में। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज होता है जिसका नाम है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट, इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। तो पहले तो देख लेते हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है। एक सेकेंड। तो राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि किसी एक इंडिविजुअल का राइट टू रिमूव, डिलीट और रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। राइट, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है पब्लिक डोमेन से आपका डेटा जो है आप क्लियर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे इरेज किया जा सकता है? जैसे कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आगे रिक्वायर्ड नहीं है, विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, या विच इज़ आउटडेटेड, विच इज़ इररेलेवेंट, या विच वायलेट्स द प्रिवेसी। जैसे मान लो किसी का केस है, किसी एक पर्सन एक्स का केस है, वो किसी क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है। राइट, अब वो एक्विट हो गया है। तो एक्विट होने के बाद भी मान लो कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, पर जब हम वो केस सर्च करेंगे उस बंदे का नाम तो उसमें आएगा। राइट, और इससे उसकी रेपुटेशन पे भी हार्म होगा, है ना। इवन दो ही हैज़ बीन एक्विटेड, पर स्टिल उसका नाम उस केस से तो जुड़ा हुआ है। तो वो पर्सन जो है रिक्वेस्ट कर सकता है, डिमांड कर सकता है टू रिमूव हिज केस नेम फ्रॉम दैट केस डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो अगर हम लीगल बेसिस देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट आर्टिकल 21 जो है, राइट टू आर्टिकल 21, वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा केस आया था 2021 में, जोरावर सिंह मंडी केस। तो ही वॉज अ US सिटीज़न। उसका जो नाम था वो किसी फॉल्स ड्रग केस में आ गया था। राइट, बाद में वो एक्विट हो गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू बी फॉरगॉटन उसे रिकग्नाइज़ किया गया और उसका नाम जो है वहाँ से हटाने के लिए अलाउ कर दिया गया। राइट, एंड इस केस में जो लैंडमार्क जजमेंट है, इट इज़ गूगल स्पेन वर्सेस AEPD। ये आपको याद रखनी है। राइट, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अभी इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी इशू को लिया है। ठीक है, और अब फाइनली जो है इस पर डिसीजन आ जाएगा कि वेदर इंडिया रिकॉग्नाइज राइट टू बी फॉरगॉटन और नॉट। राइट, इस छोटी सी शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इफ़ यू वांट, आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक।